किस्मत खराब चल रही हो तो तुरंत करे ये काम। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हर काम उल्टा होने लगता है। मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है। लोग बिना वजह नाराज हो जाते हैं। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं और मन में हर समय बेचैनी रहता है। ऐसी हालत में बहुत लोग सोचते हैं कि शायद किस्मत ही खराब चल रहा है, लेकिन कुछ आसान से उपाय जो ना सिर्फ आपकी एनर्जी को पॉजिटिव बनाएंगे बल्कि आपकी किस्मत का पासा भी पलट सकता है। ये उपाय ना तो बहुत कठिन है और ना ही बहुत खर्चीला है। बस थोड़ा सा भरोसा, आप नियमित रूप से इसे कर रहे हैं तो आपको जल्दी ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पहले नंबर, नहाते समय पानी में हल्दी डालें। यदि आपको लग रहा है कि अब बुरा समय आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है और दुर्भाग्य जैसे आपके पीछे पड़ गया है, तो प्रतिदिन सुबह पानी में चुटकी भर हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे विष्णु जी और बृहस्पति देव की कृपा बनी रहती है, जिससे आपका भाग्य उदय होता है। और यदि आप संध्या समय स्नान कर रहे हैं तो पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। दूसरे नंबर, हनुमान जी की पूजा करें। यदि आपके जीवन में लगातार धन संबंधी अन्य परेशानी बनी हुई है तो पंचमुखी हनुमान जी की आराधना बेहद शुभ फलदायी रहता है। प्रत्येक मंगलवार को किसी भी मंदिर में जाकर पंचमुखी हनुमान जी के सामने दीपक प्रज्वलित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से धन, कार्य, शत्रु आदि समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होती है। तीसरे नंबर, कार्य क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो या मान सम्मान की हानि हो रही, तो रोज स्नान आदि करने के पश्चात तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें सिंदूर पुष्प डाल के उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और रविवार को आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि इससे मान सम्मान और यश कीर्ति प्राप्त होती है। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी का सहयोग प्राप्त होता है। चौथे नंबर, तुलसी के पास दीपक जलाए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, अगर कोई इंसान रोजाना तुलसी के पास दीपक जलाए तो उसके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति दूर होती है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इसके फायदे देखकर इससे बड़ा शुभ मानते हैं। पांचवें नंबर, पूजा करते वक्त शंख बजाए। अगर आपके घर के किसी हिस्से में आप वास्तु दोष महसूस करते हो या पाते हो तो उस जगह पर आपको सुबह शाम शंख बजाना चाहिए। यदि घर में शंख ना हो तो उसकी जगह आप पूजा करने के बाद घंटी भी बजा सकते हैं। इससे निकलने वाली ध्वनि वातावरण को नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। छठे नंबर, बंद घड़ी को घर में ना रहने दे। वास्तु शास्त्र में बंद घड़ी को बहुत अशुभ माना जाता है। दरअसल वास्तु के अनुसार रुकी हुई घड़ी आपके अच्छे भाग्य को रोक देती है। ऐसे में यदि आपके घर में कोई खराब घड़ी है तो उसे तत्काल सही करने की कोशिश करें या फिर उसे घर से बाहर कर दीजिए। इसके अलावा बेड के नीचे जूते, चप्पल या फालतू के सामान को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ऐसे करने से ये माँ लक्ष्मी के रास्ते को रोकता है। सातवें नंबर, रोज सुबह उठकर अपनी हथेली को देखें। रोज सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले दोनों हाथ की हथेली को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3 बार फेरे। धर्म ग्रंथ के अनुसार हथेली के ऊपर का भाग माँ लक्ष्मी को और बीच का भाग माँ सरस्वती और नीचे के भाग मणिबंध भगवान विष्णु का स्थान है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपने हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। और सूर्य की आराधना नियमित करें। 8वें नंबर, पहली रोटी गाय को दे। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दे। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है और अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। 9वें नंबर, पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाए। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जाता है कि अर्जुन गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पेड़ों में पीपल का बताया था। 10वें नंबर, माता पिता का आशीर्वाद ले। रोज सुबह जब घर से निकले तो उसके पहले अपने माता पिता और अपने घर के बड़े बुजुर्ग का पैर छूकर आशीर्वाद ले। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएगी और शुभ फल प्रदान करेगी। माता पिता के आशीर्वाद से आपके घर पर आने वाला संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। 11 नंबर, पत्नी और बच्चे को खुश रखें। अक्सर घर या बाहर के तनाव में अनजाने हम सबसे ज्यादा
प्रताड़ित अपने परिवार को ही करते हैं। लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चे के आंख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की का रास्ता बंद हो जाता है। अतः परिवार को खुश रखना सबसे सटीक उपाय है सफल और खुश होने का।